हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आधारित है रेशियो के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने पहला वीडियो पार्टनरशिप की सीरीज में डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बना रखा है। आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये दूसरा वीडियो है पार्टनरशिप के ऊपर। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, इसलिए ये जो वीडियो है वो आधारित है रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि नी रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाई रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो की जरूरत कब और क्यों कैसे पड़ती है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पार्टनर हैं। हम क्या मान के चलते हैं कि दो पार्टनर हैं, एक जय हैं और एक वीरू हैं। ठीक है। अच्छा, जय वीरू जो दो पार्टनर हैं वो एक फर्म में पार्टनर हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जय और वीरू हैं वो उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट मीन्स कि फर्म में जितना भी प्रॉफिट होता है उसको जय और वीरू आपस में इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनका जो रेशियो है प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का वो 1:1 है। 1:1 का मतलब कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा आधा जय को सहना है और आधा पार्ट वीरू को सहना है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो फर्म का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हुआ है वो 75,000 रुपीज हुआ है। ठीक है। जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 75,000 रुपीज। तो जो 75,000 का प्रॉफिट हो रहा है फर्म में, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। जो रेशियो क्या है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। तो जो प्रॉफिट होगा वो जय के हिस्से में कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 75,000 इंटू 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि रेशियो क्या है, इक्वल है। रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इस रेशियो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2:1/2। 1/2:1/2। 1:1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2:1/2। इसको इस तरीके से भी फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जय का पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 75,000 इंटू 1/2। इट मीन्स कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका इक्वल पार्ट मीन्स आधा पार्ट जय के हिस्से में आएगा और वीरू के हिस्से में कितना आएगा, 75,000 इंटू 1/2। और जो वीरू के हिस्से का प्रॉफिट होगा वो भी कितना आएगा, 75,000 का आधा। क्यों? क्योंकि रेशियो ही क्या है, 1:1 का है। 1:1 का मतलब ही यही हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा पार्ट जय लेंगे और आधा पार्ट वीरू लेंगे। तो आधा का मतलब क्या हुआ, 1/2 ही तो हुआ। इसीलिए मैंने 75,000 का इंटू 1/2 और वीरू के हिस्से में भी 75,000 का 1/2। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो जय का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 75,000 इंटू 1/2 जो मैंने किया था, 75,000 इंटू 1/2 तो 37,500। और उसी तरीके से जो वीरू हैं उनका भी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 37,500। ठीक है। इट मीन्स कि जय का प्रॉफिट पार्ट कितना हो गया, 37,500 और वीरू का पार्ट कितना हो गया, 37,500। ये लोग आपस में जो भी प्रॉफिट हुआ उसे आधा आधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हम बढ़ते हैं अब आगे। तो आगे अब देखिए, अब क्या होता है कि एक नया पार्टनर आता है, गब्बर। एक नया पार्टनर कौन आता है, गब्बर। गब्बर बोलता है जय और वीरू से कि मुझे आप अपने फर्म में एडमिट कर लीजिए एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है। ये एज अ न्यू पार्टनर क्या होता है, एडमिट होने के लिए आता है। तो जय और वीरू आपस में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि गब्बर को वो लोग क्या करेंगे, पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे। और ये डिसाइड करते हैं
कि जो हम प्रॉफिट को 1:1 में, इट मीन्स कि जो भी प्रॉफिट होता था उसे आधा आधा लेते थे, अब उसी प्रॉफिट में गब्बर को भी बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे। मतलब अब जो प्रॉफिट होगा वो 1:1:1 तीन पार्ट में बटेगा। पहले दो पार्ट में बंटता था जब जय और वीरू थे, अब गब्बर आ गया तो वो तीन पार्ट में बटेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं फिर से बताता हूं कि जब गब्बर नहीं था तो जय और वीरू का जो रेशियो था प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो 1:1 था। क्योंकि अब गब्बर भी आ गया है और जय और वीरू ने मिलकर ये डिसाइड किया कि गब्बर को भी प्रॉफिट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे। इट मीन्स कि अब जो प्रॉफिट होगा वो तीन हिस्सों में, बराबर तीन हिस्सों में बटेगा, 1/3, 1/3 और 1/3। ध्यान समझिए, 1:1 था तो 1/2:1/2 था। अब क्योंकि तीन हिस्सों में बटेगा इसलिए 1/3, 1/3 और 1/3 इस तरीके से ये बटेगा। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा वो तीन हिस्सों में बटेगा। तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। फिर से हम मानते हैं कि जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ है, 75,000। ठीक है, जो प्रॉफिट कितना हुआ है, 75,000। अब ये 75,000 दो हिस्सों में न बट के तीन हिस्सों में बटेगा। ठीक है, दो हिस्सों में न बट के कितने हिस्सों में बटेगा, तीन हिस्सों में। इट मीन्स कि जो जय हैं वो 75,000 का 1/3 लेंगे, जो वीरू हैं वो भी 75,000 का 1/3 लेंगे, और जो गब्बर हैं वो भी 75,000 का 1/3 लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों लोग बराबर के हिस्सेदार हैं 1:1:1 में, इसलिए तीनों लोग 75,000 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो तीन लोगों में जब कोई चीज बटेगी तो 1/3, 1/3 और 1/3। दो लोगों में बटेगी तो 1/2 और 1/2। चार लोगों में बटेगी तो 1/4, 1/4, 1/4। इस तरीके से वो बटती है। तो यहाँ पर तीन लोगों में कोई चीज बराबर बटने जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, 1/3, 1/3, 1/3। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 75,000 इंटू 1/3 तो कितना हो जाएगा, 25,000। जी हाँ, 25,000। इट मीन्स कि ईच पार्टनर के हिस्से में 25,000 का प्रॉफिट गिरेगा। जय को कितना मिलेगा, 25,000, वीरू को कितना मिलेगा, 25,000, और गब्बर को भी कितना मिलेगा, 25,000। ठीक है, अच्छा। तो अब यहां पर मैं आपको डिफरेंस निकाल के समझाता हूं। जब गब्बर नहीं थे तो जो जय का पार्ट था, वो 37,500 आया था, और वीरू का पार्ट था 37,500। क्योंकि अब कौन आ गया, गब्बर आ गए। तो जब गब्बर आ गए तो सबका पार्ट कितना हो गया, 25,000। ठीक है, जय, वीरू, गब्बर, तीनों लोगों का प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000। इट मीन्स कि जय और वीरू का प्रॉफिट 37,500 से घट के कितना आ गया, 25,000। तो जो जय और वीरू का के प्रॉफिट में गिरावट हुई वो कितनी हुई, 12,500 इस टू 12,500। जय के प्रॉफिट में कितनी गिरावट हुई, 12,500 रुपए की, और वीरू के प्रॉफिट में कितनी गिरावट हुई, 12,500 रुपए की। क्योंकि जय को पहले कितना मिलता था, 37,500, अब कितना मिल रहा है, 25,000। अब कितना मिल रहा है, 25,000। तो जय के प्रॉफिट में के गिरावट में कितनी हुई, 12,500, और वीरू के प्रॉफिट में कितनी गिरावट हुई, 12,500 रुपए की। ठीक है, तो अगर आप यहां पर, मैं आपको घटा के दिखाता हूं, तो मैं आपको यहाँ पे घटा के दिखाता हूं, आप ध्यान समझिए।
जो जय का प्रॉफिट 37,500 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 12,500 की गिरावट हुई। इसी तरीके से वीरू के प्रॉफिट में भी कितनी गिरावट होगी, सेम हो जाएगी, तो 12,500। ठीक है, इट मीन्स कि सेक्रीफाई रेशियो को आप समझने की कोशिश कीजिए कि गब्बर के आने पर जय ने अपने प्रॉफिट में से 12,500 रुपए का त्याग किया, सेक्रीफाई किया, और वीरू ने भी अपने प्रॉफिट में से 12,500 रुपए का सेक्रीफाई किया। तो गब्बर का प्रॉफिट कैसे आया, अब गब्बर के प्रॉफिट को देखिए, 12,500 इनको जय ने दिया, 12,500 इनको वीरू ने दिया, तो टोटल कितना हो गया 25,000। यही तो गब्बर का प्रॉफिट मिला। जब 75,000 को मैंने 3 हिस्सों में बांटा था तो कितना आया था, 25,000 ईच ही तो आया था। तो अब बात को आप समझ चुके होंगे कि सेक्रीफाई का मतलब क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर, ध्यान समझिए, सेक्रीफाई का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर एक नए पार्टनर के आने से अपने प्रॉफिट का जो त्याग करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाई प्रॉफिट। और जिस रेशियो में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है, तो जो प्रॉफिट नए पार्टनर को मिलता है वो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाई करने से ही मिलता है। नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का जो त्याग करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं, वही किसे मिलता है, नए पार्टनर को मिलता है। तो जय और वीरू ने अपने प्रॉफिट का 12,500 जो त्याग किया, सेक्रीफाई किया, वही किसे मिला, 25,000 गब्बर को मिला। तो ये है सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है, अब हम समझेंगे गेनिंग रेशियो को, क्योंकि अभी तो गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए लगे हाथ मैं आपको गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। अब हम समझते हैं गेनिंग रेशियो को। तो गेनिंग रेशियो को समझिए कि मान लीजिए अब यहां पर 3 पार्टनर पहले से ही हैं। ठीक है, अब 3 पार्टनर पहले से ही हैं, जय, वीरू और गब्बर। तो ये तीनों पार्टनर जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1:1:1 बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, अब सेक्रीफाई रेशियो के कॉन्सेप्ट को अलग रखिए, अब गेनिंग रेशियो को समझने की कोशिश कीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट। पीछे की चीजों को अब कुछ देर के लिए अपने पास रखिए। तो यहां पर अब 3 पार्टनर पहले से ही हैं, जय, वीरू और गब्बर, और वो अपने पार्टनर फॉर्म प्रॉफिट को 1:1:1 इट मीन्स कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गब्बर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, गब्बर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, या फिर ऐसे समझिए जय और वीरू ने गब्बर को मार दिया। 16 आपने देखा ये, तो जय और वीरू ने गब्बर को मार दिया। तो यहां पर गब्बर के रिटायरमेंट या डेथ होने से क्या होगा कि गब्बर के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो किसे मिलेगा, जय को और वीरू को। यही तो होगा कि गब्बर के रहने पे जो गब्बर को प्रॉफिट होता था, क्योंकि अब गब्बर नहीं रहा, ठीक है, रिटायर हो गया, तो गब्बर के हिस्से का जो 25,000 प्रॉफिट है वो किसे मिलेगा, जय और वीरू को। तो यहां पर हम फिर से मान लेते हैं कि 75,000 का प्रॉफिट फर्म को हो रहा था। ये 75,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसलिए 25,000 25,000 25,000 और 25,000, ये 25,000 25,000 25,000 75,000 जो प्रॉफिट हो रहा था वो तीनों में इक्वली बट रहा था, क्योंकि अब गब्बर जा रहा है। अब गब्बर क्या हो रहा है, जा रहा है। तो उसी तरह जय और वीरू ने मिलकर ये डिसाइड किया कि गब्बर के हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग इक्वल बांटेंगे, आपस में क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो जो रेशियो 1:1:1 था वो कितना हो गया, अब 1:1 हो गया। 3 पार्ट जो बढ़ता था वो 2 पार्ट बटेगा, बराबर के हिस्सेदार फिर से हो गए जय और वीरू। तो यहां पर जो बराबर के हिस्सेदार जय और वीरू हो गए, तो जो प्रॉफिट बढ़ता था 25,000 25,000 और 25,000, ये तीनों में जो बढ़ता था, तो क्योंकि अब गब्बर जा रहे हैं, ये जय, ये वीरू, ये गब्बर, तो गब्बर के हिस्से का प्रॉफिट किसे मिलेगा, जय और वीरू को। ठीक है, तो 25,000 का आधा था, 12,500 12,500। तो गेनिंग रेशियो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर के मृत्यु, डेथ या फिर रिटायरमेंट से जो प्रॉफिट होना है
जो प्रॉफिट बचना है वो प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलता है, और जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलता है वही रेशियो गेनिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, वही रेशियो क्या कहलाता है? गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो जय और वीरू ने क्या डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट गब्बर का बच रहा है उसे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, वही रेशियो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये होता है सेक्रीफाई का फॉर्मूला। फिर से समझिए, जो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। और जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू माइनस ओल्ड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो देखिए कैसे मैं निकालता हूं। जो जय हैं उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3। न्यू रेशियो कितना हो गया? 1/2। उसी तरीके से वीरू ओल्ड, सॉरी यहां पर उल्टा हो गया। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो क्या था इनका? हो गया 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3। उसी तरीके से वीरू, न्यू रेशियो कितना है? 1/2। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा? गेनिंग रेशियो। इस तरीके से हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। कॉन्सेप्ट को अपने पास रखिए अच्छे से, और आगे अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही काम देने वाला है। तो ये वीडियो यहीं तक रहा। आगे मैं वीडियो पार्टनरशिप एडमिशन पे बनाऊंगा धीरे धीरे करके। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.